आज क्या पढ़ाने जा रहे हो भैया? तो आज हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको कि सदिश बोलते हैं। बच्चे बोलेंगे मास्टर वेक्टर तो मैथमेटिक्स में होता है, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो। देखो फिजिक्स में कुछ कुछ होते हैं जो आगे के चैप्टर्स है जिसमें हमें वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई घर बनाना है तो उससे पहले होता है ना कि नींव बनाना पड़ता है, मतलब बेसिक कुछ बनाना पड़ता है। तो उसी टाइप से अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो उससे पहले हमको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मास्टर, तो जो वेक्टर होता है वो क्लास 11th और 12th का क्या बेसिक होता है? तो हाँ, ये बेसिक होता है। इसमें वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर का काम क्या होता है, वेक्टर होता क्या होता है, वो सब चीजों को जानते हैं। ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अगर ऐसे बोला जाए कि मास्टर क्लास 11 की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्लास 11 की शुरुआत होता है वन डायमेंशनल मोशन से, ठीक है। एक दिशा में गति, 1D मोशन, 2D मोशन, काइनेमेटिक से स्टार्ट होता है। अच्छा मास्टर, तो वेक्टर पढ़ना जरूरी है क्या? तो देखो कुछ चीजें होती है जो जानना जरूरी होता है। जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो उससे पहले पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उसी टाइप से अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या होता है, इस सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, एक समान सदिश क्या होता है, समांतर सदिश क्या होता है। ये सब कुछ चीजें होती है जो जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो मास्टर चलो ठीक है, बताओ समझाओ। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। मास्टर स्टार्ट कर रहे हो? हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे क्लास 11 का, ठीक है। ये क्या है भैया? क्लास 11 का है, क्लास 11। ओके मास्टर। और ये फिजिक्स का यूनिट है, ठीक है। ये क्या है भैया? फिजिक्स का यूनिट है। ये क्या है? फिजिक्स का यूनिट है। तो चलो भैया समझाओ, हम समझते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले आज के वीडियो में देखो। अगर टाइम बचा तो पूरा पढ़ेंगे, अगर टाइम हम लोग के पास नहीं बच पाया तो कुछ चीजें जो है वो छूट सकता है। आज हम पढ़ेंगे भैया भौतिक राशि क्या होता है, सदिश क्या होता है, सदिश का निरूपण क्या होता है, इसका मापक क्या होता है, सदिश का कितने प्रकार होते हैं, सदिश के बीच अगर कोण निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा मास्टर, तो पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। देखो भौतिक राशि क्या होता है, बोलो। बच्चे बोलेंगे मास्टर इसका नाम सुने हुए हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं, भौतिक राशि, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से। भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसको आप माप सकते हो। अच्छा मास्टर, अगर हम बोले कि देख ये जो पेन है, इस पेनमा को नाप के बताओ, तो बोलोगे ना कि मास्टर इसको नापने के लिए हम क्या किए, एक स्केल ले लिए, इसको नाप के हम बोल दिए कि 10 सेंटीमीटर है या फिर 12 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे कितना है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक। तो तुमने क्या किया कि इसको क्या किया भैया? नाप दिए, नाप के बता दिए कि 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? नापने के बाद इसका लंबाई है ना, तुम नापे हो, तो लंबाई एक कौन सा राशि? भौतिक राशि। इतना समझ में आएगा? अच्छा ठीक है। अब देखो, अब बताना। जैसे मेरे पास ये चीजें है, ठीक, कुछ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको उठा के बताओ कि इसका कुछ वजन है कि नहीं। तुम उठाओगे तो तुमको पता चलेगा ना, हाँ भाई 100 ग्राम है, 250 ग्राम है, कुछ ना कुछ इसका वजन है। इस वजन को तुम क्या किए? मेजरमेंट कर सकते हो, इस वजन को तुम नाप सकते हो, माप सकते हो। अरे भोजपुरी में मतलब देहाती में बोलते हैं नापना, ठीक है, नापना। और उसका हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है माप। ऐसे होता है माप, लेकिन हम लोग नाप बोलते हैं, नापना, नापना इसे बोलते हैं। तो ठीक है, इसको तुम उठाओगे तो इसमें कुछ वजन होगा ना। अरे इसको उठाने के बाद छू छू न देगी, इसको उठाएगा तो कुछ वजन होगा ना, वजन होगा ना कुछ। तो इसका जब कुछ कुछ वजन होगा, फिर से किसका वजन होगा? तो इसका जो वजन हुआ वो द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान कौन सा राशि हो गया भैया? तो भौतिक राशि हो गया। अच्छा मास्टर, जिस रूम में आप अभी बैठे हुए हैं, कोई बोलेगा हम रूम में है, ये नहीं है, हम रूम में से नहीं पढ़ रहे हैं, हम छत पे बैठे हुए। अरे कहीं भी बैठे हुए हो, कोई बोलेगा हम बैठे भी नहीं हुए, अरे ठीक कहीं पे हो ना तुम, वहां पे कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा, या तो तुम्हें ठंडा लग रहा होगा या फिर गर्मी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ तुम फील कर पा रहे हो। बच्चों बोलेंगे हाँ मास्टर हमको गर्मी लग रहा है, उधर कुंदन बोलेगा ना हमको ठंडा लग रहा है, उधर बोलेगा हवा इधर चल रहा है। तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वहां पे तुमको फील होगा कि हाँ भैया गर्म है, ठंडा है। तो वो टेम्परेचर को नाप सकते हो, ठीक है। जैसे अगर किसी रूम में एसी लगा हुआ है तो उस रूम के टेम्परेचर को आप माप सकते हो कि हाँ भैया इस रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, 17 डिग्री सेल्सियस है, 21 डिग्री सेल्सियस है, कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा। इसका मतलब जो तापमान है वो भी भौतिक राशि है। तो बिल्कुल वह राशि जिसको आप माप सकते हो उसको भौतिक राशि बोलेंगे। अच्छा मास्टर बताओ, हमको किसी से दुश्मनी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये सब जरूरत है। हमको किसी से दुश्मनी है, क्या ये भौतिक राशि है? दुश्मनी एक भौतिक राशि है। हम बोलेंगे कि अच्छा बता तो रहा क्या किलो दुश्मनी है, तो बोलेगा कि मास्टर बहुता दुश्मनी है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या किलो दुश्मनी है, ठीक है। बहुता दुश्मनी है लेकिन ये नहीं पता क्या किलो दुश्मनी। अरे बहुता कम ये सब नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मेजरमेंट होना चाहिए उसका कि तुमको 10 किलो दुश्मनी है, लेकिन 10 किलो दुश्मनी, 20 किलो दुश्मनी, इस टाइप का कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज आप फील कर सकते हो, जैसे दुश्मनी, प्यार, होता है ना, और बहुत कुछ होता है, तो उस सब आप जो फील करते हो, ठीक है, वो लाइफ का जनरल लाइफ में फील करते हो, वो सब भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो भौतिक राशि क्या होगा? जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो। और भौतिक राशि क्या हो गया? द्रव्यमान होगा। क्या लगे? द्रव्यमान मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, बल, बल माप सकते हैं। अरे किसी चीज पे धक्का लगाना है तो तुम पूछोगे ना मास्टर कितना धक्का लगाया, कितना न्यूटन का धक्का लगाया, तो बल क्या हो गया भैया? भौतिक राशि हो गया।
विस्थापन, विस्थापन भौतिक राशि है। अगर किसी को बोले भैया थोड़ा घिसको ना, तो कुछ कुछ दूरी घिसकेगा ना, तो विस्थापन क्या हो गया भैया, भौतिक राशि हो गया। तापमान भौतिक राशि है। भौतिक राशि को दिखाने के लिए एनयू के रूप में बता दे। जैसे अगर द्रव्यमान लिखना है तो आप क्या लिखेगा, 5 केजी, तो यहाँ एन क्या हो गया, 5 हो गया, केजी क्या होगा, यू हो गया। मतलब एन हो जाए, जो एन होता है, एन का मतलब होता है आंकिक मान, और यू का मतलब क्या होता है, यूनिट या फिर इकाई। तो 5 एक आंकिक मान है, अंक है ना रे, अंक है ना, अंक, हाँ अंक है। लंबाई बोल देगा कोई भैया 5 सेंटीमीटर, बल बोल देगा भैया 10 न्यूटन, विस्थापन बोल देगा, तापमान बोल देगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर भौतिक राशि है तो एनयू के रूप में होगा, जहां पे एक मान रहना चाहिए और एक यूनिट रहना चाहिए। अच्छा, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक। अब भौतिक राशि देखे ना, तो जैसे अब तुम वहां पे बैठे हुए हो, हम गए वहां पे, बोलेंगे अच्छा थोड़ा घिसको ना, तो तुम पूछोगे ना मास्टर किधर घिसके। इसका मतलब कि आप हमसे दिशा पूछ रहे हैं कि किधर घिसके। तो जब आप हमसे दिशा पूछ रहे हैं, अच्छा अब हम तुमको बोल रहे हैं कि लंबाई कोई चीज का बताओ, इसका लंबाई बताओ, तो तुम ही थोड़ी बोलोगे मास्टर इधर से नापे कि इधर से नापे। जब आप इधर से भी नापिएगा तब भी बात बराबर आएगा, और इधर से नापिएगा तब भी बात बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसा राशि है, ठीक है, जिसको दिशा से मतलब नहीं होता है, और कुछ ऐसा राशि है जिसको दिशा से मतलब है। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज हो, ठीक है, हम बोले इस पेन पर तुम बल लगाओ, तुम पूछोगे ना मास्टर किधर से बल लगाए, इधर से लगाए, इधर से लगाए, ऊपर से लगाए, नीचे से लगाए। तो कुछ ऐसा राशि है जिसमें हमको क्या बोल रहा है कि बल, बल हो गया एक, क्या हो गया, जिसमें दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा से बल लगा है। विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है घिसकना, थोड़ा घिसक जाना, मतलब कितना वो घिसका, मतलब कुछ हुआ। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का दूरी। आगे पढ़ेंगे विस्थापन, ठीक। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा राशि है जिसमें क्या हुआ, दिशा की आवश्यकता हुआ। तो ऐसा राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता उसको कौन सा राशि बोलते हैं, सदिश राशि। जिसमें क्या हो, दिशा की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। और वैसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण से मतलब हो, 10 किलो, 20 किलो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, उसको कौन सा राशि बोलेंगे भैया, अदिश राशि, ठीक। जिसमें सिर्फ परिमाण से मतलब हो, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। अरे 10 केजी को पूरब में ले जाओगे तो 20 केजी हो जाएगा का, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा राशि, जैसे द्रव्यमान कौन सा राशि है, अदिश राशि है। लंबाई कौन सा राशि है, अदिश राशि है। तापमान कौन सा राशि है, अदिश राशि है। रूम का टेम्परेचर बराबर रहेगा। कोई बोलेगा ना हम एक कोना में बैठे हुए तो हमको ज्यादा गर्मी लग रहा है, वही कोना में बैठे हुए तो कम गर्मी लग रहा है। ये तभी होगा जब तुम पंखा लगाए होगे इस साइड में, ठीक है। तो उसका बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर सब जगह बराबर होगा, ठीक है। और वो आगे चल के पढ़ोगे कि धरती में कुछ ये होता है, वो होता है, मतलब बढ़ते जाता है, घटते जाता है, वो आगे चल के पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसमें परिमाण बोले तो मान, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। मतलब अगर 5 देखो 5 अगर न्यूटन है तो 5 न्यूटन क्या हो गया, परिमाण हो गया। और मान लो यहाँ पे पूरब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दिशा हो गया। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का, उसको कौन सा राशि बोलेंगे भैया, सदिश राशि बोलेंगे। इतना समझ में आ गया, हाँ। बच्चे बोलेंगे मास्टर अदिश समझ गया कि जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। दिशा, दिशा किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं, दिशा मतलब डायरेक्शन, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं होगा, और सदिश को दिशा से मतलब होगा। सदिश है इसका मतलब वो दिशा से मतलब करेगा। साथ में एक और बात फॉलो करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सदिश योग के नियम, ठीक है। सदिश योग के नियम, सदिश योग का नियम भी पालन करना चाहिए, सदिश योग का नियम भी पालन करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि भैया वो सदिश राशि है, अन्यथा सदिश राशि नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा के पास दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो अदिश राशि है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो भौतिक राशि समझ गए, ठीक। अब सदिश के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सदिश को डिटेल वे में पढ़ते हैं। देखो सदिश, सदिश बोल रहे हैं, मतलब इस बोल रहे भैया दिशा होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। मतलब सदिश होगा, इसका मतलब दिशा भी होगा, और साथ में क्या होगा, परिमाण भी होगा। बच्चों को भैया सदिश दिखता कैसा है, बताओ हमको कि सदिश का देखने में रूपण कैसा होता है, थोड़ा बता दो हमको। तो हम बोले देखो, और एक और राशि होता है जिसको प्रदिश बोलते हैं, ठीक है, प्रदिश। तो कुछ ऐसा राशि होता है जो कि ना ही सदिश होता है और ना ही अदिश होता है, ठीक। जो ना ही अदिश होगा और ना ही सदिश होगा, तो उसको कौन सा राशि बोलेंगे, प्रदिश राशि। वैसा राशि जो ना ही अदिश और ना ही सदिश हो, उसको प्रदिश राशि बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे, टेंसर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। चलो ठीक है। अब देखो सदिश के बारे में कुछ चीजें हैं जो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सदिश के बारे में, ध्यान से। सदिश का रूपण कैसा होता है, जिसको ये हम पढ़ लिए, पहले का यूनिट पढ़ लिया, अब वो सदिश अब पढ़ रहे हैं, ठीक। सदिश पढ़ रहे हैं। अब सदिश होता क्या है वो तो समझ गया कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो सदिश योग के नियम का पालन करेगा उसको सदिश राशि बोलेंगे। अच्छा मास्टर, अब सदिश के बारे में पढ़ते हैं। देखो सदिश को ही बोलते हैं क्या भैया, वेक्टर, ठीक है। सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर दिखता कैसा है, तो देखो अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे भैया, ए वेक्टर। और यहाँ पे बी के ऊपर तीर दिया हुआ, इसको बोलेंगे वी वेक्टर, ठीक।
यही होता है सदिश, यही होता है सदिश, यही होता है सदिश। ए वेक्टर का मतलब ये सदिश है, ठीक, वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी वेक्टर इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी वेक्टर, इसको बोलेंगे, ठीक, ये सब समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चे, अब बच्चा लोग बोल रहा है कि मास्टर बोल रहे हो कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, मतलब ए वेक्टर जो होना चाहिए इसमें परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। हम बोले बिल्कुल होगा। देखो अगर ए वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको तोड़ोगे ना, तब पहले परिमाण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, दिशा। क्यों आएगा? क्योंकि सदिश राशि वही राशि होगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, ठीक। तो अगर ए वेक्टर एक सदिश राशि है तो इसको हम तोड़ेंगे, तो चलो तोड़ने के बाद परिमाण और दिशा ये होता है। देखो इसको पढ़ते हैं परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक, ये परिमाण हो गया। और ये क्या होता है, दिशा, ठीक, ये क्या होता है, दिशा। इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए। इसको मापक भी बोलते हैं, मापक, मापक बोलते हैं। और ये दिशा हो गया, ठीक, जिसको डायरेक्शन बोलेंगे। इसको ए कैप पढ़ेंगे, ए कैप, ठीक। इस ए कैप का काम सिर्फ दिशा दिखाना होता है, ए कैप का काम सिर्फ दिशा दिखाना होता है। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं या फिर एकांक सदिश भी बोलते हैं। इस ए कैप का काम क्या है भैया, तो सिर्फ दिशा बताएगा, इसको बाकी दूसरा दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ए वेक्टर तोड़े, हम फिर से बोले, देखो अब बोल रहे हैं हमको कि ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और बच्चे बोलेंगे भैया ए अगर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। तो ए वेक्टर को तोड़ने के बाद हम एक परिमाण भी लिखेंगे और दिशा भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक सदिश राशि है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। चलो ठीक, इसको तोड़े तो परिमाण जो हो गया इसका, ये हो गया परिमाण। परिमाण अगर किसी भी चीज का परिमाण लिखना होगा तो दोनों साइड वो डब्बा लगा देना, वो परिमाण हो गया उसका, ठीक। और वी वेक्टर का परिमाण लिखना है तो बी वेक्टर का दोनों साइड को डब्बा लगा देंगे, उसका परिमाण हो गया। उस डब्बा को मॉड बोलते हैं, उस डब्बा को क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। उस डब्बा को क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। वो दिखाता है कि ये परिमाण है। परिमाण का मतलब समझ रहे हो ना, मान। परिमाण का मतलब मान होना चाहिए ना, कुछ 10 न्यूटन 20 न्यूटन ये टाइप का, उसको परिमाण बोलते हैं। और ए कैप का काम क्या होता है, दिशा बताना। अच्छा मास्टर, अच्छा तू बताना। देखो अब आप लोग बताइएगा इसको तोड़ने के बाद क्या लिखेंगे। बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें कुछ होइए नहीं, पहले परिमाण लिखेंगे उसके बाद दिशा लिखेंगे। अच्छा तो इसका परिमाण क्या होगा? बच्चे बोलेंगे मास्टर बार बार तो बोले कि परिमाण हमको लिखना है तो दोनों साइड डब्बा लगा देंगे। अच्छा तो बी वेक्टर के दोनों साइड क्या लगा देंगे भैया, डब्बा। और साथ में दिशा लिखना है तो बी वेक्टर का दिशा क्या होगा, बोलो जल्दी, बी वेक्टर का दिशा क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे बी कैप होता है, इतना चिल्ला क्या लड़ रहे हैं, वो बी कैप होता है। इसको परिमाण बोलेंगे, इसको दिशा बोलेंगे। इतना चीज समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे हाँ भाई इसमें कुछ है नहीं कि हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर का तोड़ने के बाद एक परिमाण आता है, दूसरा क्या आता है, दिशा। एक परिमाण और दूसरा दिशा आएगा, इसको परिमाण बोलते हैं, इसको दिशा बोलते हैं। अच्छा मास्टर इतना समझ में आएगा? चलो ठीक, यही होता है इसका निरूपण और ये होता है इसका मापक, ठीक। ये निरूपण और मापक। मापक का मतलब होता है, देखो ए वेक्टर का अगर मापक पूछ रहा है मतलब मॉड, ठीक, दोनों साइड डब्बा लगा देंगे, ये हो गया उसका मापक। बी वेक्टर का अगर मापक पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका मॉड लगा देंगे। मापक का इंग्लिश होता है मॉडुलस, मॉड, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है तो दोनों साइड डब्बा लगा देंगे, या फिर मान बोलते हैं उसको। तो ये हो गया निरूपण हो गया, ये इसका मापक हो गया। सदिश के बारे में हम कुछ बातें हैं जो कि जान लिए, ठीक। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सदिश के कुछ प्रकार होते हैं। बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर सदिश के कुछ प्रकार तो होते हैं। एक चीज और आपको बता देते हैं, ठीक है, एक चीज और आपको बता देते हैं। अगर किसी भी सदिश का, देखो ध्यान से यहाँ बता रहे, ध्यान से सुनो, ध्यान से, इधर देख, किसी भी सदिश का अगर आपसे मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है, जिसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर या फिर मापक, उसको आप या तो डब्बा से डिनोट कीजिए, ठीक। ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर का बोला सदिश बनाइए, ए वेक्टर का परिमाण बताइए, ठीक, या फिर ए वेक्टर का बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देते हैं, देखो मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, पहले का काम क्या है कि दोनों साइड डब्बा लगा देंगे, ठीक। अच्छा मास्टर तो सिर्फ इतना लिख देंगे तो ये बता देगा मैग्नीट्यूड, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि सिर्फ इसका तीर और हटा के सिर्फ ए लिख देंगे, ये भी बता देगा कि ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक। ये भी परिमाण बता रहा है और ये भी परिमाण बता रहा है। तो बच्चे बोलेंगे अच्छा मास्टर तो हम यहाँ पे बी वेक्टर को सिर्फ यहाँ पे बी इंटू बी कैप लिख सकते हैं। हम बोले बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। ये सिर्फ बी मतलब ऊपर माथा पर से तीर अगर हटा देंगे तो भी मैग्नीट्यूड बताएगा, वो भी परिमाण ही बताएगा, ठीक। अच्छा मास्टर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं करना है। अगर ए वेक्टर को तोड़ना है तो सिर्फ ए इंटू ए कैप लिख दो, तब भी काम चल जाएगा, ठीक। डब्बा लगाइए या फिर तीर हटा दीजिए, दोनों में से वो काम करना है। परिमाण अगर लिखना है तो डब्बा लगाइए या फिर तीर हटाइए, दोनों में से कोई एक ही काम करना है, ठीक। तो ये हमारा इतना कंप्लीट। इससे आगे क्या है भैया, देखो इससे आगे अब इसके प्रकार पढ़ते हैं, ठीक। अब सदिश के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया सबको? बच्चे बोलेंगे मास्टर ज्यादा डिटेल पे में नहीं बता रहे हो। देखो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उस नोट्स में डिटेल वे में लिखा गया होगा, ठीक है, परिभाषा के साथ।
यहाँ आपको समझाया जा रहा है, ठीक, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। जो आपको नोट्स मिलेंगे वहां पे नोट्स में देखो, मेरे पास है नोट्स, दिखाऊंगा। तो इस नोट्स में परिभाषा के साथ सब कुछ लिखा गया है, वो डिटेल वे में, ठीक है, परिभाषा के साथ। लेकिन आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, आपको समझाया जा रहा है कि क्या होता है ये चीज, ठीक है। चलो ठीक, बच्चों बोलेंगे मास्टर चलो काम की बात करो, काम की, टाइम नहीं है ज्यादा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 को यूनिट, अच्छा 15 मिनट में 3 यूनिट, हाँ 15 मिनट में 3 यूनिट, इसमें कुछ है ये नहीं है। चौथा क्या भैया, प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं मास्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब उधर से कोई गुस्सा है, बोलेगा भाई हिंदी मीडियम में को पढ़ा रहे हो ना, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, वैसे कर लिया होगा, नहीं मजा नहीं आ रहा। हम बोले अच्छा ठीक है भाई, आप जिसमें राजी, आप जिसमें राजी, ठीक, इसको बोलते हैं सदिश के प्रकार, क्या बोलते हैं भैया, सदिश के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, सदिश के प्रकार। क्या को इसका प्रकार होता है, देखो इसमें सबको पता है कि भैया जो भी सदिश होगा, सदिश में तुमको क्या करना है, जो भी सदिश होगा, अगर कोई चीज सदिश है, कोई चीज अगर सदिश है तो उसमें दो को काम करना है, क्या दुयो होइबे करता है, दो को चीज। पहला क्या होता है मास्टर, पहला परिमाण होना होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, दिशा होता है। कोई भी अगर सदिश है इसका मतलब परिमाण और दिशा देखना है, और बाद में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन मेन ये चीज है, ठीक, मेन ये चीज होना चाहिए, परिमाण और दिशा। परिमाण बोले तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मान, और दिशा बोले तो उसका डायरेक्शन, ठीक। और कोई वेक्टर है, ये क्या हो गया, ये जो हो गया, देखो ध्यान से सुनो, ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक। तीर जो है ए वेक्टर को दर्शा रहा है, एक तीर है जो कि ए वेक्टर है। तो इसका सिर्फ ये डंटा जो है, सिर्फ डंटा, तीर नहीं, सिर्फ डंटा बताएगा परिमाण, सिर्फ डंटा क्या बताएगा, परिमाण, और ये टोपा जो है, ये टोपा बताएगा दिशा, ठीक है, ये टोपा बताएगा दिशा, और सिर्फ डंटा क्या बताएगा, परिमाण बताएगा, और दोनों मिक्स हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों बताएगा। अच्छा मास्टर, तो परिमाण अगर हमको किसी भी लाइन, लाइन बोले, इसको वेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर तीर वेक्टर है, ठीक, एक तीर जो है वो वेक्टर है, तो इस वेक्टर का परिमाण सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अगर बोलेगा किसी भी वेक्टर का परिमाण देखने के लिए तो हम उसका सिर्फ डंटा देखेंगे, और मुंह हटा के, ठीक, और दिशा बोलेगा तो देखेंगे तीर घूमल किधर है, ठीक। अच्छा अब नाम से हम पकड़ेंगे, यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा कि इस सदिश में क्या होना चाहिए। पहला सदिश होता है एक समान, ठीक, एक समान सदिश, ठीक। एक समान का मतलब क्या होता है, बराबर, एक समान का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर वैसा सदिश में दुइयों काम होगा, पहला क्या होगा, परिमाण, और दूसरा क्या होगा, दिशा। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर एक समान सदिश में क्या होना चाहिए, कि परिमाण और दिशा दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि परिमाण और दिशा दोनों एक समान होना चाहिए, उसको एक समान सदिश बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे हाँ भाई इसमें कुछ नहीं। अच्छा हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ, परिमाण प्लस दिशा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परिमाण प्लस दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, परिमाण और दिशा सेम होना चाहिए। अच्छा मास्टर अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम आपसे पूछ रहे हैं आप बताइए क्या ये एक समान सदिश है? बच्चे बोलेंगे मास्टर पहले परिमाण देखेंगे, परिमाण मतलब दोनों का डंटा बराबर है, ठीक। दिशा दोनों एक एक दिशा में घूमल है, इसको क्या बोलेंगे, एक समान सदिश। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक समान सदिश। अच्छा बताओ, ये बताओ। बच्चे बोलेंगे अच्छा मास्टर इसमें भी कुछ नहीं है, ये दोनों का परिमाण सेम है, डंटा दोनों का सेम लंबाई डंटा है, ये डंटा उतने को, ये डंटा उतने को, और दिशा भी दोनों का सेम है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक समान। इसको भी क्या बोलेंगे भैया, एक समान सदिश। अच्छा अब तुम बताना इसको कौन सा सदिश बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे मास्टर इसका भी तो परिमाण और दिशा दोनों बराबर है, तो इसको भी तो एक समान सदिश बोलेंगे। अच्छा ये बताना क्या ये एक समान सदिश होगा? बच्चे बोलेंगे ना भाई फंसा के लड़े हो, ये डंटा इतना को, ही डंटा इतना को, इसका परिमाण अलग हुआ, तो जिसका परिमाण अलग होगा उसका एक समान सदिश बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, तो ये एक समान सदिश नहीं है, ठीक। इतना चीज समझ में आ रहा है, इतना चीज समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताना क्या ये एक समान सदिश है? बच्चे बोलेंगे मास्टर इसका परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा इसका उल्टा है, तो एक समान सदिश नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया एक समान सदिश में कुछ हो है ये नहीं है। दूसरा होता है ऋणात्मक सदिश। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक सदिश में क्या होता है, देखो किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव चीज आ रहा है ना, मतलब ऋणात्मक चीज आ रहा है, तो उसका परिमाण उतना ही रहेगा, सेम दिशा को उल्टा कर देना है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वेक्टर में अगर माइनस लग गया उसका मतलब वो दिशा उल्टा करेगा, ठीक है, दिशा को बदलेगा, सिर्फ दिशा बदलेगा, ठीक। किसी भी वेक्टर में अगर माइनस लगा इसका मतलब क्या हुआ रे, दिशा बदलेगा मास्टर, दिशा बदलेगा। अच्छा तो हम तुमको बोल रहे हैं ठीक है, हम तुमको बना के दे दिए कि ए वेक्टर है, हम तुमको बना के दे दिए ये ए वेक्टर है, और हम तुमसे पूछ रहे हैं चलो माइनस ए वेक्टर बताओ कि कैसन होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि मास्टर आप तो अभी बोले हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है
और उसके आगे माइनस लग गया, इसका मतलब हुआ कि उसका परिमाण उतना ही रहने देंगे, दिशा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। परिमाण उतना ही रहेगा, दिशा चेंज होगा, तो ये इसको ऐसे कर देंगे, तो ये जो हो गया वो माइनस ए वेक्टर हो गया। इतना समझ में आ रहा है सबको बच्चों? मास्टर इसमें कुछ है ही नहीं, तो समझ में कराना आएगा। अच्छा चलो ये बताओ, हम बोल दिए कि ये ए वेक्टर है और हम तुमको बोले कि माइनस ए वेक्टर बताओ, तो बच्चों बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करेंगे, अगर माइनस ए वेक्टर पूछा है तो हम उसका परिमाण उतना ही रहने देंगे, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, बोलो बोलो, दिशा चेंज करेंगे। ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर कैसे हो गया, ये होगा माइनस ए वेक्टर, ये क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। इतना समझ में आ रहा है सबको बच्चों? हाँ भैया समझ में आ रहा है। अच्छा तू बता ना, चल रे तू बता, तुमसे पूछ रहा, तू बता, अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर कैसे होगा? बच्चे बोलेंगे मास्टर उस वक्त से तो बोल रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के आगे माइनस अगर साइन आ रहा है इसका मतलब उसका दिशा चेंज होगा, परिमाण चेंज नहीं होगा। तो अगर हमको ये ए वेक्टर बोल रहा है तो माइनस ए वेक्टर बनाना है, तो सिंपली उसका दिशा चेंज करके ये ऐसे कर देंगे, तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया। इसका मतलब हुआ कि ऋणात्मक सदिश वैसा सदिश होगा जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, हाँ सेम होना चाहिए, और दिशा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक सदिश। ठीक, तीसरा का सदिश पढ़ते हैं, ऋणात्मक सदिश हो गया। अगला होता है ऋणात्मक समांतर सदिश। ठीक है, समांतर 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 सदिश। समांतर का नाम सुन के बच्चे बोल देंगे अच्छा मास्टर वैसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए उसको समांतर सदिश बोलते हैं। देखो तो समांतर सदिश तो इहो तो समांतर सदिश है, इहो तो एक दूसरे के समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो क्या ये सब समांतर सदिश है? तो हाँ समांतर सदिश है। लेकिन समांतर सदिश अगर हमसे पूछे, समांतर सदिश अगर हमसे पूछे तो सिर्फ हम दिशा देखेंगे, उसका परिमाण से कोई मतलब नहीं होगा। समांतर सदिश में क्या होना चाहिए, सिर्फ दिशा देखेंगे, परिमाण से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अच्छा हम तुमसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ दिशा देखना है, तो तुमको क्या देखना है, सिर्फ दिशा। क्या ये दोनों समांतर सदिश है? बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर दोनों का दिशा सेम है तो समांतर सदिश है और एक दूसरे का समांतर है। ठीक, क्या ये समांतर सदिश है? हाँ ये भी समांतर सदिश है। क्या कि इसका दिशा भी सेम है और एक दूसरे के समांतर है, ये भी समांतर सदिश है। अच्छा मास्टर ये भी समांतर सदिश होगा, कहला कहला। बच्चे बोलेंगे मास्टर आप ही तो बताया, उससे भी इसका दिशा हम देखेंगे, इसका परिमाण हमको नहीं देखना है। इसका परिमाण छोटा है, इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ दिशा सेम होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। तो ये एक समांतर सदिश है। ठीक है, ये एक समान नहीं है लेकिन क्या भैया समांतर सदिश है। इतना समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी समांतर सदिश में सिर्फ हमको क्या देखना है, दिशा देखना, हमको परिमाण से कोई मतलब नहीं। क्या ये समांतर सदिश है? बच्चे बोलेंगे हाँ समांतर सदिश है, दोनों का दिशा एक ही डायरेक्शन में है, हमको परिमाण से कोई मतलब नहीं है। क्या ये समांतर सदिश है? बच्चे बोलेंगे हाँ ये भी समांतर सदिश है। क्या ये समांतर सदिश है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ ये भी समांतर सदिश है। अच्छा ये एक समान है? बच्चे बोलेंगे ना एक समान नहीं है। आई के लिए नहीं एक समान, की एक समान सदिश में क्या होना चाहिए, परिमाण बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ समांतर सदिश इसलिए है कि सिर्फ हम दिशा देखें कि उसका परिमाण से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हम तुमसे पूछ रहे हैं, तू ध्यान से सुनो, ध्यान से। क्या सभी एक समान सदिश समांतर सदिश हो सकते हैं? यस या नो, यस या नो। बच्चों लोग फिर से एक बार बोलो, क्या सभी, ध्यान से सुनो, क्या सभी एक समान सदिश समांतर सदिश हो सकते हैं या नहीं? क्या सभी एक समान सदिश समांतर सदिश हो सकते हैं या नहीं? यस या नो, पॉज करके सोच के बताओ। देखो जितना भी एक समान सदिश है वो समांतर सदिश होगा, इसका आंसर होगा यस, हाँ होगा। क्या होगा? क्योंकि एक समान सदिश में क्या होता है, दिशा तो सेम होना चाहिए, दिशा सेम होना चाहिए, और हमको समांतर सदिश में सिर्फ दिशा ही तो देखना है। तो जितना भी एक समान सदिश है, जितना भी एक समान सदिश है उसका दिशा सेम होना चाहिए। ठीक, जितना भी एक समान सदिश है उसका दिशा सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, समांतर सदिश भी बोल सकते हैं। और दूसरा अब देखो, फिर चलो फिर बता, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे, क्या सभी समांतर सदिश, क्या भैया, क्या सभी समांतर सदिश क्या सभी समांतर सदिश एक समान सदिश हो सकते हैं? बोलो, क्या सभी समांतर सदिश एक समान सदिश हो सकते हैं? हाँ या ना, यस या नो, जल्दी पॉज करके सोच के बताओ। क्या सभी समांतर सदिश एक समान सदिश हो सकते हैं? क्या सभी समांतर सदिश एक समान सदिश हो सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बता रहे, जितना भी समांतर सदिश है वो एक समान सदिश कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि समांतर सदिश सिर्फ दिशा देखेगा। ठीक, एक गुण तो मिल जाएगा एक समान सदिश का इसमें, क्या सिर्फ दिशा चेंज होगा। लेकिन समांतर सदिश में एक क्या होना चाहिए कि उसका परिमाण सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक समान सदिश के लिए परिमाण सेम होना चाहिए। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि जितना भी समांतर सदिश है वो एक समान सदिश नहीं होगा, हालांकि समांतर सदिश में परिमाण जो होता है अलग अलग हो जाता है। समांतर सदिश में परिमाण अलग अलग होता है, तो जब परिमाण अलग अलग हो जाएगा तो एक समान सदिश हो भी नहीं करेगा, हालांकि एक समान सदिश में परिमाणों सेम होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस मास्टर एक बार और समझा,
हम पहले का क्वेश्चन का दिए थे, क्या सभी एक समान सदिश समांतर सदिश हो सकते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ होगा, कि जितना भी एक समान सदिश है उस सबका दिशा तो समान होगा। और समांतर सदिश को परिमाण से कोई मतलब नहीं है, समांतर सदिश बस यही बोलता है कि हमारी दिशा बराबर होना चाहिए। तो जितना भी एक समान सदिश है वो सब समांतर हो जाएगा, लेकिन जितना भी समांतर सदिश है वो एक समान नहीं होगा। क्योंकि समांतर सदिश क्या बोलता है कि हमारा सिर्फ दिशा सेम होना चाहिए, हमको परिमाण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक समान बोलता है ना, हमारा दिशा सेम होना चाहिए, परिमाणों सेम होना चाहिए। तो समांतर सदिश जो होगा वो एक समान सदिश नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी समांतर सदिश, सभी समांतर सदिश, कुछ कुछ होते हैं, ठीक। बच्चे बोलेंगे अच्छा अच्छा प्रति समांतर सदिश होते हैं, एक और होते हैं प्रति समांतर सदिश, ठीक। नाम में से पता चल रहा है प्रति समांतर, प्रति समांतर। प्रति समांतर सदिश क्या होता है? वैसा सदिश जो एक दूसरे के क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, ठीक। इसको परिमाण से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको परिमाण से कोई मतलब नहीं है। समांतर हो या फिर प्रति समांतर हो, इसको परिमाण से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका दिशा उल्टा होना चाहिए। अगर ये सदिश ऐसे है, ठीक, और ये सदिश ऐसे हैं, तो ये एक दूसरे का क्या है? प्रति समांतर। क्यों? क्योंकि इसका दिशा क्या है? उल्टा है। अच्छा मास्टर, ऋणात्मक सदिश का भी तो दिशा उल्टा होता है। तो देखो, ऋणात्मक सदिश में एक गुण होना चाहिए कि उसका परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रति समांतर सदिश में परिमाण से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ दिशा चेंज होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति समांतर होना चाहिए। क्या ये प्रति समांतर सदिश है? बिल्कुल है, हालांकि एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के क्या है भैया? समांतर में जा रहा है, विपरीत दिशा में। इसको परिमाण से कोई मतलब नहीं है, परिमाण सेम हो भी सकता है और परिमाण सेम नहीं भी हो सकता है। अच्छा चलो, 4 गो हो गया, आगे पढ़ते हैं। एक और होता है समरेखीय और समतलीय। एक होता है समरेखीय और दूसरा होता है समतलीय। नामे से पता चल रहा है समरेखीय, रेखा की बात हो रहा है, रेखा मतलब लाइन। समरेखीय मतलब क्या होता है? एक रेखा की बात हो रहा है, ठीक, एक रेखा की बात हो रहा है। समरेखीय, 5वां पढ़ते हैं। समरेखीय, नामे से पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए? समरेखीय, नाम से बताओ, सोच लिए तुम लोग? बच्चों हाँ मास्टर सोच लिए। और एक होता है समतलीय, समतलीय, समतलीय। इन नामे से बच्चा पकड़ लिया होगा कि हाँ, क्या होता है। समरेखीय सदिश किसको बोलेंगे? बच्चों मास्टर इनमें कुछ नहीं है। वैसा सदिश जो एक ही रेखा पे होना चाहिए उसको समरेखीय सदिश बोलते हैं। जैसे अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन जा रहा है, ठीक, और इस पे कुछ सदिश बनाए हुए, एगो ई सदिश हो गया, एगो ई सदिश हो गया, एगो ई सदिश हो गया, क्या ये समरेखीय सदिश है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिशा पे है। तीनों जो सदिश है वो देखो कि एक ही दिशा बोल रहे हैं, सॉरी, मतलब एक ही लाइन पे है। तो तीनों सदिश जब एक एक लाइन पे होगा तो उसको कौन सा सदिश बोलेंगे? समरेखीय सदिश। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? बोले हाँ मास्टर। इसका तो समतलीय सदिश एक समतल पे होना चाहिए। एक समतल क्या होता है? अगर ये बोर्ड है मतलब एक प्लेन में होना चाहिए। अगर मेरा हाथ इस बोर्ड में अटैच हो रहा है, हाथ अगर हम ऐसे रखेंगे तो हाथ ऐसे थोड़ी निकल गया है, हाथ पूरा प्लेने में ना गया। अगर देखो मार्कर है, मार्कर इसका प्लेन में है, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो प्लेन से बाहर होगा, ठीक। अगर ऐसे है तो प्लेन में है। समतलीय सदिश जैसे ई ई ई समतलीय सदिश है। कोई बोलेगा हाँ भैया समतलीय है, कोई बोलेगा ना बोर्ड से बाहर हमरा दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड से बाहर कहाँ है? सब बोर्ड पे पहना है। तो एक एक और है ना, समतल में, एक एक प्लेन में है। तो वैसा सदिश जो एक एक प्लेन में होता है उसको कौन सा सदिश बोलते हैं? समतलीय सदिश बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? मान लो मेरा हाथ है और ये कोई वेक्टर है। अगर ये हाथ पे आ गया मतलब प्लेन पे आ गया ना, इसका मतलब समतलीय। अगर ऐसे आ गया इसका मतलब समतलीय नहीं, हाथ पार कर रहा है, ठीक। बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए, बोर्ड से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बोर्ड से बाहर आ गया तो वो समतलीय नहीं होगा। समतलीय होने के लिए बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए, तो समतलीय सदिश होता है। अच्छा भैया, 6 हो गया। एक होता है एकांक सदिश। इसका नाम आप लोग अभी सुने थे, ठीक है। एकांक सदिश, एकांक सदिश किसको बोलते हैं? जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वैसा सदिश जिसका परिमाण, वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको एकांक सदिश बोलते हैं। अच्छा भैया, एक चीज आप बताए थे, यहाँ हमको बताए थे, यही तो एकांक सदिश होगा, ठीक है। और इसका काम सिर्फ दिशा बतलाना होता है, ठीक है। एकांक सदिश को कैसे डिनोट करते हैं? ए कैप, कुछ भी कैप कैप होना चाहिए। एकांक सदिश का परिमाण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसका काम कितना होता है? सिर्फ दिशा बताने का काम होता है, इसका बाकी दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ दिशा बताएगा। अच्छा भैया, तो आप ये चीज हमको बताए थे कि अगर ये कोई वेक्टर अगर टूटेगा तो साथ में परिमाण और दिशा दोनों लाएगा। तो सिर्फ अगर हमको दिशा लिखना होगा तब क्या लिखेंगे? तो हम बोले दिशा अगर लिखना है तो तुम ए वेक्टर लिख दो और साथ में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा? दिशा दिखाएगा, मतलब वो यूनिट वेक्टर दिखाएगा। तो एकांक सदिश किसको बोलेंगे? जिसका परिमाण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और इसका काम सिर्फ दिशा बतलाना होता है, दिशा के अलावा कुछ नहीं करता है, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। चलो, एक होता है शून्य सदिश। इस सबका नाम में से पता चल रहा है। शून्य सदिश जिसका क्या होना चाहिए? परिमाण कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, उसको शून्य सदिश बोलते हैं। जिसका परिमाण 0 होता है उसको कौन सा सदिश बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं, उसको शून्य सदिश बोलते हैं। उसको कौन सा सदिश बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं। तो लगभग सदिश के जितने भी प्रकार है वो हम लोग देख लिए, ठीक है। सदिश के लगभग सभी प्रकार यहाँ पे हो गए हैं। अब देखो, सदिश का प्रकार भी हो गया। अब सदिश के बीच का कोण निकालना है बच्चों को। मास्टर सदिश के बीच का कोण कैसे निकलेगा ये भी बताते हैं, ठीक है।
सदिश के बीच का कोण कैसे निकलेगा ये भी बता देते हैं। एक टॉपिक है, खत्म करिए देते हैं इसको भी, ठीक है, कहानी खत्म रहेगा। उसके आगे हम लोग सदिश का योग नियम पढ़ेंगे, ठीक है, सदिश का योग नियम पढ़ेंगे आज। ये देखिए लेते हैं, ठीक है, सदिश ये हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कोण निकालना है, ये बहुत हल्का है। सदिश के बीच का कोण, किसी भी दो सदिश के बीच का अगर कोण निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना, पहला नियम ये है, दो इसका नियम होता है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। बच्चे लेकिन रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 होता है कि दोनों को, जैसे अगर ये है सदिश, एगो ई सदिश हो गया, एगो ई सदिश हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक। एकर पूंछ कौन है, बच्चे बोलेंगे भैया पूंछ ई है और माथा एकर ई है, ये पूंछ हो गया, ये सिर हो गया, एकर पूंछ एकर सिर। अगर किसी भी दो सदिश के बीच का अगर कोण निकालना है, ध्यान से सुन, पिछले का भूल जाओ सब, ना ना नहीं भूलना। किसी भी अगर दो सदिश के बीच अगर कोण निकालना है तो दोनों पूंछ को एक जगह पे रख देंगे, एक बिंदु पे रखेंगे, ठीक। एक बिंदु पे रखने का मतलब क्या हुआ भैया, एकरा उठा के पे रख दे। हम बोले हाँ वही तो काम करना है, वही तो काम करना है। ये वेक्टर पहले बना लो और इसको उठा के ऐसे ही रख दो। एक चीज और बता रहे, वेक्टर में ना जिधर घुमा हुआ उधर घूमने रहने देना, उसको चेंज मत करना। ऐसा ना करना कि अच्छा ये ऐसे है ना तो हम हल्का ऐसे कर देते, बिल्कुल नहीं। वेक्टर को तुम चेंज नहीं कर सकते, वो खुद में हीरो है, ठीक है, वो खुद में हीरो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे घुमा हुआ है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं आप कीजिएगा, ठीक। और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। हम क्या किए कि इस बी वेक्टर को उठा के आई पे रख दिए। क्या किए, इस बी वेक्टर को उठा के इस पे रख दिए, ठीक। ये बी वेक्टर को उठा के इस पे रख दिए। जब ये बी वेक्टर को उठा के इस पे रख दिए तो दोनों का जो पूंछ हो गया, एगो बिंदु पे आ गया ना, दोनों का पूंछ एगो बिंदु पे आ गया ना बच्चों। हाँ मास्टर, एगो पूंछ जो है दोनों एक ही बिंदु पे आ गया। अब इसके बीच कुछ कोण बन रहा है, तो जो छोटा का कोण होगा वही होगा इसके बीच का कोण, दो सदिश के बीच का कोण। दूसरा का रूल क्या होता है मास्टर, बच्चे क्या करते हैं, पहले का रूल उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन दूसरा का रूल सब फॉलो करता है। दूसरा का रूल में क्या होता है, हम लाइन को बढ़ा देंगे। हमारा एक ही मकसद रहेगा कि हमको कटवाना है एगो बिंदु पे। अच्छा चलो सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया, हमको कुछ नहीं करना। हम क्या बोले कि एगो बिंदु पे हमको कटवाना है, तो कट नहीं रहा है। हम करें चल ठीक, हम कटवाते हैं इसको। हम इस लाइन को पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा दिए, चलो इस लाइन को भी पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा दिए, ठीक। अब इस बिंदु पे कट कर रहा है ना, दोनों एगो बिंदु पे कट कर रहा है। जिस बिंदु पे कट कर रहा है उस बिंदु पे हम देखेंगे कि दोनों का मुंह एक बगल होना चाहिए। अच्छा तो ए वेक्टर का मुंह किधर है, इधर है, अब बी वेक्टर का मुंह किधर, इधर है, ठीक। तो इस दोनों मुंह के बीच का कोण होगा वही होगा इस दोनों के बीच का कोण, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? मास्टर एक और एग्जांपल तो ना समझ में आया ठीक से। देखो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो हमको बोल रहा है कि किसी भी दो सदिश के बीच का कोण निकालिए। क्या ये दोनों आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, बढ़ा के इसको काटेंगे। चलो ठीक है, इसको बढ़ा दिए, इसको क्या किया, बढ़ा दिए, ठीक। बढ़ाने के बाद यहाँ पे कट कर दिया ना, एक मुंह इधर कर लेंगे, बढ़ाने के बाद मुंह उधर न जा रहा है, इधर कट कर दिया, ठीक। अब इस बिंदु पर देखेंगे कि दोनों मुंह के बीच का कोण होना चाहिए, ठीक। अब एगो मुंह इधर है, एगो मुंह इधर, एक मतलब क्या होना चाहिए, एक बीच का कोण होगा वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो सदिश के बीच का कोण, ठीक है। यहाँ पे दो सदिश के बीच का कोण है, ठीक। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक और क्वेश्चन दो ना, मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो ठीक है, बताओ। जो बोलेंगे भैया कुछ नहीं करेंगे, काम बस इतना ही करना है कि हमको कटवाना है। तो कटवाने के लिए इसको बढ़ाने का कोई फायदा, बच्चे बोलेंगे मास्टर बढ़ाई दिए तो कहाँ कटा है। अच्छा इसको बढ़ा देंगे, चलो ठीक है, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, तो इधर की ओर जा रहा है, ठीक, इधर की ओर जा रहा है। अब एक बिंदु पे कट गया, इस बिंदु पे हम देखेंगे कि दोनों का मुंह एक बगल होना चाहिए। अच्छा ये मुंह इधर हो है, ये मुंह इधर हो है, अच्छा दोनों के बीच का कोण तो ये होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों मुंह देखना है, ई मुंह और ई मुंह, ओकरा बीचे का कोण होगा वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दो सदिश के बीच का कोण। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा चलो इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे, इसको खुद से पॉज करके सॉल्व करना, बाद में मिलाना है कि सही है कि गलत है, ठीक। अब देखो तुमको हम फंसा देते हैं कैसे, देखो। अब बताओ इस दोनों के बीच का कोण, इस दोनों के बीच का कोण बताओ, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, बाद में मिलाना है। रुक ना रे रुक, चलो ठीक। अब देखो क्या होगा, क्या इस बिंदु पे कट हो रहा है, बस बोलो हाँ मास्टर कट तो हो रहा है, कट हो रहा है, देखो कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, लेकिन कट होने पर क्या होना चाहिए कि दोनों मुंह के बीच का कोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों मुंह एक को बिंदु पे आ रहा है ना, हमको आगे बढ़ा के दोनों मुंह निकाल देना है बाहर। जब दोनों मुंह जैसे हम है, ठीक, ये को ई हो गया, ये हो गया क्या तीर, एगो ई तीर हो गया, तो ई तीर और ई तीर एकरा बीच के कोण होगा, ठीक, एकरा बीच का कोण होगा, ई होगा एकरा बीच के कोण, ठीक, समझ रहे हो। ई तीर और ई तीर, ई दो तीर हो गया, एकरा बीच के कोण ई हो गया, यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इतना जो हम घूम रहा है ना मूड़ी, यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इतना समझ रहे हो, ठीक। तो क्या यहाँ पे कट रहा है, बच्चे बोलेंगे कट रहा है, लेकिन उस बिंदु पे दोनों मुंह बाहर नहीं निकला हुआ है, तो हम इसको बढ़ा देंगे। चलो इसको बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा दिए, तो क्या ये तीर इधर की ओर जा रहा है, बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर उधर की ओर जा रहा है।
और यहो तीर इधर की ओर जा रहा है। अच्छा अब हो गया, अब हो गया, दोनों तीर के बीच का कोण होगा, यही तो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक, यहाँ पे हो सकता है किसी का गलत हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन बता देना तुम लोग, इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, इसके बाद वीडियो बंद करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन गलत मत करना, गलत मत करना, गलत मत करना, ठीक है, गलत मत करना। बताओ इस दोनों के बीच का कोण, इस दोनों के बीच का कोण बताओ क्या होगा। ऐसा नहीं है, और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बताओ इसके बीच का कोण, बताओ इसके बीच का कोण, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण। करना कुछ नहीं, बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करना, हम बढ़ा के काटेंगे, इतना ही काम है करना है। चलो इसको बढ़ाने पर कटा क्या, नहीं कटा, चलो इसको भी बढ़ा देते हैं। चलो मास्टर इसको भी बढ़ा दिए, अगर मुंह तो इधर हो गया ना, मुंह तो इधर है, दोनों के मुंह इधर है, तो इस दोनों मुंह के बीच का कोण होना चाहिए, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पे सही हो गया होगा, सबका सही हुआ होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक और दे दो ना एग्जाम्पल, एक और दो, मजा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, वीडियो पॉज करो, उसके बाद हम जब आंसर दे उसके बाद मिलाना और देखना है कि हाँ कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। अब कोई लगातार देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। चलो बताओ यहाँ पे बच्चों बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं करना है, हमको कटवाना है, तो हम कटवाने के लिए इस तीर को बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं, फायदा कोई फायदा नहीं है। अच्छा एकरा बढ़ाते हैं, एकरा बढ़ा दिए, चलो इसको बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, तो अगर मुंह इधर की ओर निकल गया, अरे ये मुंह कला इधर निकल, इधर की ओर तीर न जा रहा है तो उधर निकलेगा, तो दो को मुंह के बीच का कोण होना चाहिए। अच्छा एगो मुंह तो ये हो गया, एगो मुंह हो गया, तो एकरा बीच का कोण यही ना हो गया, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दो सदिश के बीच का कोण। तो दो सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए किसी को कोई दिक्कत होगा क्या, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा। समझ गया ना, कुछ नहीं करना है कि बढ़ा के देखें कट कहाँ पे रहा है, और जहाँ पे कटेगा उस पर देखें कि दोनों मुंह के बीच का कोण हमको देखना है। जैसे ई हो गया, देखो फिर से देखो, ई एगो हो गया तीर, एगो ई तीर हो गया, इन दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। मेरा जो मुड़ी जितना घूम रहा है ना, मुड़ी जो पूरा घूम रहा है यही होता है, यही कोण होगा इसके बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब ये दो सदिश के बीच का कोण। इतना समझ में आ रहा है। तो आज का क्लास में बच्चों बोलेंगे मास्टर मजा आ गया, मजा आ गया। आज क्या क्या पढ़े हैं, भौतिक राशि समझ गए, भौतिक राशि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। बच्चों बोलेंगे भैया दो प्रकार होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। भौतिक राशि देखो पूरा समराइज करा देते हैं चैप्टर, ध्यान से देखो। भौतिक राशि किसको बोलते हैं, बंद करो कॉपी बंद करो ना, इधर सुनो सुनो। भौतिक राशि किसको बोलते हैं, भौतिक राशि बच्चों बोलेंगे मास्टर भौतिक राशि उस राशि को बोलते हैं जिसको हम माप सकते हैं। ठीक, और भौतिक राशि में दो चीज देखे हैं कि कुछ ऐसा राशि है जिसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, और कुछ ऐसा राशि है जिसको दिशा से मतलब है। तो वैसा राशि जिसको दिशा से मतलब नहीं है, वैसा राशि जिसको दिशा से मतलब नहीं, उसको कौन राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और वैसा राशि जिसको दिशा से मतलब होता है उसको कौन सा राशि, सदिश राशि। ठीक, अब सदिश का कुछ होता है ना कि भैया सदिश देखने में कैसा रहता है, सदिश देखने में कैसा रहता है, तो सदिश देखने में कैसा रहेगा, अपना माथा पे एक तीर होना चाहिए। ठीक, और कोई सदिश है उसके माथा पे एक तीर होना चाहिए, एक सदिश है तो उसके माथा पे एक तीर होना चाहिए। बच्चों भैया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सदिश में तो दो काम होता है, एक परिमाण होता है और दूसरा दिशा होता है। तो किसी भी सदिश का परिमाण क्या होगा, दोनों के बीच में डब्बा या फिर ऊपर का तीर हटा देंगे, सिर्फ ए लिख देंगे तो वो हो गया उसका परिमाण। और दिशा क्या होगा, ए कैप या फिर बी कैप, सी कैप, मतलब कैप होगा वो दिशा बताएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या देखे थे, सदिश के प्रकार। पहले का प्रकार क्या था, एक समान सदिश। एक समान वैसा सदिश होगा जिसका परिमाण भी समान होगा और दिशा भी समान होगा। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान होगा उसको कौन सदिश बोलेंगे, एक समान सदिश। उसके बाद हम पढ़े ऋणात्मक सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन दिशा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, उसको कौन सदिश बोलेंगे, ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। उसके आगे हम पढ़े समांतर सदिश। समांतर सदिश किसको बोलेंगे, वैसा सदिश जिसमें सिर्फ दिशा की बात होगा, परिमाण से उसको कोई मतलब नहीं, उसको कौन सा सदिश बोलेंगे, समांतर सदिश बोलेंगे। उसके बाद हम पढ़े कि प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या होगा, वैसा सदिश जिसको परिमाण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, दिशा से मतलब, और दिशा उसका विपरीत होना चाहिए और एक दूसरे के समांतर में विपरीत होना चाहिए, उसको प्रति समांतर सदिश बोलते हैं। अब फिर से सुनो, क्या सभी एक समान सदिश, क्या सभी एक समान सदिश समांतर सदिश हो सकते हैं, हाँ या ना, हाँ होंगे। इसलिए होंगे कला कि एक समान सदिश जो होगा वो समांतर इसलिए होगा कला कि समांतर सदिश सिर्फ दिशा से मतलब रखता है, लेकिन एक समान सदिश क्या होगा, एक समान सदिश बोलेगा हमारा दिशा हमेशा सेम रहता है, तो हमको भी तुम ले लो समांतर में। तो सभी समान एक समान सदिश है वो समांतर सदिश हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समांतर है वो एक समान नहीं होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या था, समरेखीय सदिश और समतलीय सदिश। समरेखीय मतलब एक एक रेखा पे होना चाहिए, समरेखीय का मतलब क्या होना चाहिए, एक एक रेखा पे होना चाहिए। तो वैसा सदिश जो एक एक रेखा पे होगा उसको कौन सदिश बोलेंगे, समरेखीय सदिश बोलेंगे। वैसा सदिश जो एक एक रेखा पे होगा उसको समरेखीय सदिश बोलेंगे। और समतलीय, समतलीय वैसा सदिश जो एक एक समतल पे होगा उसको कौन सदिश बोलेंगे, समतलीय सदिश बोलेंगे। जो एक एक समतल में मतलब एक एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे इस बोर्ड पे मेरा हाथ है वो क्या है, एक एक प्लेन में है, ये भी एक एक प्लेन में
प्लेन से बाहर तब भी आएगा जब ई हो गया, ई प्लेन से बाहर हो गया। लेकिन अगर ये है तो सिर्फ एक प्लेन में है, तो इसको समतलीय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे एकांक सदिश। एकांक सदिश वैसा सदिश होता है जिसका परिमाण सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसको कौन सदिश बोलेंगे, एकांक सदिश बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। एकांक सदिश का काम क्या होता है, सिर्फ दिशा बताएगा। उसको परिमाण सॉरी परिमाण देखे होता है, सिर्फ उसका काम होता है दिशा बताना। उसके बाद हम पढ़े शून्य सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। उसके बाद हम पढ़े भैया किसी भी सदिश के बीच का अगर एंगल निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस बढ़ा बढ़ा के, सिर्फ बढ़ा बढ़ा के तीर को बढ़ाएंगे और देखेंगे कहाँ पे कट हो रहा है, और जिस बिंदु पे कट हो रहा है उस बिंदु पे हम देखेंगे कि दोनों मुंह किधर घुमा हुआ है। वो दोनों मुंह के बीच का जो एंगल होगा, उस दोनों मुंह के बीच का जो एंगल होगा, उस दोनों मुंह के बीच का जो कोण होगा, वही तो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर या फिर दो सदिश के बीच का कोण। इतना समझ में। तो आज का क्लास बस इतना ही था, ठीक है। और आज के क्लास में बहुत कुछ पढ़े, तो नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट में और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें हम ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सब चीजें जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे रहा। आपको क्या करना है भैया, नोट्स जो नोट्स मिलेंगे, ठीक है, मैं नोट्स आपको दूंगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे भैया, टेलीग्राम में, ठीक। टेलीग्राम पे आप जाके केटी बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड करके आप नोट्स अपने से बनाइएगा अच्छे ढंग से, उसके बाद उसको रिवाइज कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जाइए पढ़ाई कीजिए और रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। विदाउट रिविजन कुछ नहीं होगा, ठीक है, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई आपको करना है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है, रिवीजन अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिलेक्शन से हमें मतलब नहीं है, यहाँ भैया बोर्ड का एग्जाम देना है तो रिवीजन ही हमें टॉप कराएगा, इसे बोलेंगे रिवीजन ही हमें टॉप कराएगा, ठीक। तो शुरू से पढ़ते रहिए, अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।